उपचुनाव के दरमियान और उसके बाद लालू यादव ने साफ साफ कहा था कि एमएलसी के चुनाव में कांग्रेस आरजेडी के साथ चुनाव लड़ेगी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि आरजेडी के अंदर लालू यादव को नहीं सुना जा रहा है। यह बात हम नहीं बल्कि कांग्रेस के एमएलसी समीर सिंह ने कहा है और यह कह दिया कि लालू यादव ने हमें विश्वास दिलाया था कि उपचुनाव में भले ही कांग्रेस का आरजेडी के साथ गठबंधन नहीं हो पाया, लेकिन एमएलसी के चुनाव में कांग्रेस और आरजेडी साथ साथ चुनाव लड़ेगी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि लालू यादव की बात नहीं सुनी जा रही, यानी वो इशारा इस तरफ कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव लालू यादव को इग्नोर कर रहे हैं। और वहीं कांग्रेस ने यह कह दिया कि 2025 के विधानसभा चुनाव के दौरान जो है तेजस्वी यादव को इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि कांग्रेस के साथ खटास पैदा करने का क्या परिणाम होगा, और यह साफ तौर पे कह दिया कि तेजस्वी यादव बिहार में मुख्यमंत्री बनने से चूक जाएंगे। लेटेस्ट और ठोस फर्नीचर खरीदना हुआ आसान अफजल फर्नीचर से। यहाँ आपको मात्र 34,500 में पूरा फर्नीचर सेट मिलेगा। स्टोर स्थित है मुजफ्फरपुर के नरसंदा चौक पर। ऑर्डर करने के लिए अभी संपर्क करें 9931485437 पर। एमएलसी चुनाव को लेकर लगातार आरजेडी और कांग्रेस आमने सामने है। आपको याद होगा जब तेजस्वी यादव विदेशी सरजमी से सीधे जब आए थे तब साफ तौर पे कह दिया था कि कांग्रेस को वो एक भी एमएलसी की सीट नहीं देंगे। और हाल ही में जब आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी तब यह कह दिया था कि कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। 2020 के विधानसभा चुनाव में हमने 70 सीटें दी। हमारी पार्टी के ही कुछ लोग कह रहे थे कि हमने कुछ ज्यादा सीटें दी, लेकिन यह सच भी हुआ। कांग्रेस बेहतर तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाई और हम सत्ता में नहीं आ पाए। और अब कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना चाहिए और साफ कर दिया कि एमएलसी के चुनाव में वो कांग्रेस को एक भी सीट नहीं देंगे। और उसके बाद सबसे ज्यादा नोटिस करने वाली बात जो है वो जगदानंद सिंह की है, जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और ये यहां तक कह दिया कि आरजेडी के रास्ते में कांग्रेस अड़ंगा नहीं डाले, नहीं तो राष्ट्रीय स्तर पर देश में सरकार बनाने का सपना जो है वो पूरा नहीं होने देंगे। यानी कहीं ना कहीं आरजेडी ने कांग्रेस को अल्टीमेटम दिया, वो भी जगदानंद सिंह के जरिए, जो एक बड़े पद पर हैं, एक गरमामयी पद पर हैं और उनकी बातों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। और ये साफ कर दिया कि कांग्रेस आरजेडी के रास्ते में अड़ंगा नहीं लगाए, नहीं तो देश स्तर पर हम कांग्रेस के सरकार बनाने का सपना जो है वो पूरा नहीं होने देंगे। तो साफ तौर पे अब एमएलसी की सीटों को लेकर आरजेडी और कांग्रेस के बीच खटास जो है वो बढ़ती जा रही है। और इसकी शुरुआत हुई उपचुनाव में, जहां कांग्रेस गठबंधन धर्म का हवाला देते हुए एक सीट चाहती थी, लेकिन आरजेडी ने दोनों सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए। और उसके बाद भी छिछालेदर तब हुआ जब कांग्रेस को उतना भी मत नहीं मिला जिसको जोड़ देने के बाद आरजेडी के प्रत्याशी उस चुनाव को जीत जाते, क्योंकि दोनों सीटों पर आरजेडी प्रत्याशी की हार हुई। इससे बढ़िया परफॉर्मेंस लोजपा रामविलास का था और चिराग पासवान ने इस तरफ इशारा भी किया था कि हमारा परफॉर्मेंस तो राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस से बढ़िया है। यानी वो इस तरफ इशारा कर रहे थे कि अगर हमारा बीजेपी के साथ गठबंधन होता है तो बढ़िया है, लेकिन आरजेडी जिस तरीके से हमें अपने साथ आने को कह रही है, यानी वो उस अनुपात में सीट चाहते हैं। तो साफ तौर पे अब आरजेडी और कांग्रेस आमने सामने है। और अब कांग्रेस एमएलसी समीर सिंह ने साफ कर दिया कि तेजस्वी यादव जो सपना देख रहे हैं 2025 में मुख्यमंत्री बनने का, कांग्रेस से दुश्मनी लेने के बाद ये पूरा नहीं हो पाएगा। अब उनका जो ये भ्रम है वो टूट जाएगा। और लगातार कांग्रेस के जो नेता हैं वो आरजेडी को कहीं कहीं आईना दिखा रहे हैं, लेकिन ये हर कोई जानता है, ये जग जाहिर है कि कांग्रेस इस वक्त भी आरजेडी के सामने नतमस्तक है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से इस बात की कोशिश की जा रही है कि अपने बल पर बिहार में अपनी पार्टी को खड़ा किया जाए, लेकिन तेजस्वी यादव चाहते हैं कि कांग्रेस कमजोर रहे। और हालिया दिनों में लगातार आरजेडी के प्रवक्ताओं की तरफ से बयान दिया गया एमएलसी सीट को लेकर, और ये कहीं ना कहीं एक बड़ी बेइज्जती थी। और ये बताता है कि आरजेडी अब पूरी तरीके से मेंटली तैयार हो चुकी है और वो कांग्रेस को रत्ती भर भाव देने के इरादे में नहीं है। जहां आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कह दिया था कि एमएलसी की सीटें कोई सत्यनारायण भगवान का प्रसाद नहीं है कि उसे बांट दिया जाए। और यह भी कह दिया कि कांग्रेस जो 19 विधायक जीत कर आया है वो वोट जो है वो लालू यादव, तेजस्वी यादव के नाम पर मिला। और कांग्रेस अगर बगावत करना चाहती है आरजेडी के साथ तो कर ले, उसे पता चल जाएगा। यानी उस तरफ इशारा किया कि कांग्रेस के कई ऐसे विधायक हैं जो आरजेडी के संपर्क में हैं। और यह हर कोई जानता है कि कांग्रेस के अंदर ही कई ऐसे बड़े नेता हैं जिनका तेजस्वी यादव के साथ अच्छा रिश्ता है। और अगर कुछ किस तरीके की बात होती है तब वो आरजेडी के साथ आने में देर नहीं लगाएंगे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि बिहार में कांग्रेस की क्या स्थिति है। तो साफ तौर पे अब कांग्रेस ने एक बड़ा बयान दिया और ये कह दिया कि लालू यादव की बातों को ही इग्नोर किया जा रहा है। तेजस्वी यादव लालू यादव को भाव नहीं दे रहे हैं और इसका परिणाम तेजस्वी यादव को चुकाना होगा। जब 2025 का विधानसभा चुनाव होगा तब वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। अब देखने वाली बात होगी इस पर आरजेडी की तरफ से क्या कुछ पलटवार किया जाता है। हमारी नजरें जो बनी रहेंगी, जो भी नया पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगा, नई बयानबाजियां होंगी, उससे हम आपको लगातार रूबरू करवाते रहेंगे। आप देखते रहें जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।